गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला कंसेप्ट है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इसको। क्वेश्चन है इसमें, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला इसमें 3/8 है और दूसरा इसमें 8/5 है। पहले क्वेश्चन में क्या है कि न्यूमरेटर स्मॉलर है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि डिनोमिनेटर स्मॉलर है और न्यूमरेटर ग्रेटर है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो दोनों केस में हम कैसे ड्रॉ करेंगे, मैंने एक एक क्वेश्चन करके दिखाया है। इसी दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो न्यूमरेटर स्मॉलर होगा या फिर न्यूमरेटर ग्रेटर होगा। फर्स्ट पार्ट में न्यूमरेटर स्मॉलर है, सेकंड पार्ट में न्यूमरेटर ग्रेटर है। तो दोनों दो टाइप के ही क्वेश्चन हैं, दोनों टाइप में मैंने करा दिए हैं। इसको आप ध्यान से देखेंगे, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। जब आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है तो इसमें आप क्या करते हैं कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे बाय यूजिंग स्केल। ठीक है, इसके बाद आप स्टार्टिंग में 0 मार्क कर दो, एक पॉइंट मार्क करो, उसको 0 लिख दो। ठीक है, उसके बाद 0 से हम स्टार्ट करेंगे लिखना और एक एक सेंटीमीटर पे पहले हम पॉइंट्स मार्क करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस जो है दो पॉइंट्स के बीच में ये फिक्स होना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये चीज़ ध्यान रखना आपने कि जब हम नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट मार्क करेंगे, पॉइंट हम लगाएंगे, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यानी एक एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम उस लाइन के ऊपर पॉइंट्स को लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट्स मार्क करेंगे। अब कितने पॉइंट्स मार्क करेंगे, ये एक क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो नंबर हैं, एक न्यूमरेटर में नंबर है और एक डिनोमिनेटर में, यहाँ पे दो नंबर है। दोनों में से जो ग्रेटर होगा उतने पॉइंट्स आपको मार्क कर देंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 8 है, तो 3 ग्रेटर है कि 8 ग्रेटर है? ऑब्वियसली 8 ग्रेटर है। तो हमें कितने पॉइंट्स मार्क करने चाहिए यहाँ पे? 8 पॉइंट्स। तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे, पहला पॉइंट हमारा 0 हो जाएगा, उसके बाद काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पॉइंट मार्क कर देंगे हम। ठीक है, और सबके नीचे हम नंबर लिख देंगे। समझ आ गया? पहले हमने क्या किया कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, पहले हमने स्टार्टिंग में 0 लिख दिया, फिर एक एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये आपको पॉइंट्स लगाने हैं। ये डिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर कम ज़्यादा हो गया तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके यहाँ पे 5 6 7 एंड 8 आ जाएगा यहाँ पे लास्ट में। समझ आ गया? 8 पॉइंट्स मैंने क्यों बनाए हैं यहाँ पे, बताओ? 8 पॉइंट्स मैंने इसलिए मार्क किया है कि 3 और 8 दोनों में से ग्रेटर 8 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 8 पॉइंट्स मार्क किए हैं। अब इसके बाद दूसरा काम क्या होता है कि जो भी नंबर डिनोमिनेटर में है उससे आपको डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर में यहाँ पे कितना है? 8। तो हम सबको 8 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी 8 आ जाएगा, 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 यहाँ भी 8 आएगा, यहाँ भी 8 आएगा, यहाँ भी 8 आएगा और लास्ट में भी 8 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ये चीज? यहाँ भी 8 आ जाएगा। क्लियर है? इतना समझ आ गया? डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि हमें कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना था। नंबर हमें कौन सा रिप्रेजेंट करना है? 3/8। तो इसमें 3/8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3/8 आ रहा है। तो जहाँ भी 3/8 होगा उस पॉइंट को हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे और 3/8 को सर्कल में बंद कर देंगे। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसी तरह से अब सेकेंड पार्ट है 8/5। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, स्टार्टिंग में हमने 0 लिख दिया। अब हमें कितने पॉइंट्स यहाँ पे बनाने हैं? 8 पॉइंट्स, क्योंकि 8 और 5 में से ग्रेटर कौन सा है? 8 ग्रेटर है। हमने 8 पॉइंट्स यहाँ पे बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8।
इनके बीच में कितनी डिस्टेंस रखनी है आपको, 1 सेंटीमीटर की। ये बात ज़रूर ध्यान रखना। अगर किसी बच्चे ने इसमें कम ज़्यादा किया कि 0 यहाँ बना दिया, 1 यहाँ बना दिया और 2 यहाँ बना दिया और 3 यहाँ बना दिया, तो इसके बिल्कुल ही गलत माने जाएंगे, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको पॉइंट्स लगाने हैं, ठीक है। 0 से स्टार्ट करेंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से जो भी ग्रेटर है उतने पॉइंट्स आपको नंबर लाइन पे बनानी है। तो यहाँ पे 8 और 5 में से 8 ग्रेटर है, तो हमने 8 पॉइंट्स यहाँ पे बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है उसमें क्या करना होता है कि जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करना होता है। तो हमने सबको ही 5 से डिवाइड कर दिया, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5 एंड 8/5। अब हमें रिप्रेजेंट किसको करना था, 8/5 को। 8/5 को थोड़ा डार्क कर देंगे इस पॉइंट को, और 8/5 को हम सर्कल में बंद कर देंगे। ये 8/5 रिप्रेजेंट हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना। 3 स्टेप हैं। पहला काम है कि हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और 1-1 सेंटीमीटर पे हमें पॉइंट्स लगाने हैं। दूसरा काम है कि कितने पॉइंट्स लगाने हैं, तो हमें उतने पॉइंट्स लगाने हैं जो जितने कि जो नंबर ग्रेटर होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से जो भी ग्रेटर होगा उतने पॉइंट्स हमें मार्क करने होते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा स्टेप ये होता है कि जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है उस नंबर से आपको सभी को डिवाइड करना होता है, ठीक है। और जहाँ पे आपका नंबर आ रहा है उस पॉइंट को डार्क करके और उसको एनसर्कल कर देंगे, तो इस तरह से नंबर रिप्रेजेंट हो जाता है। समझ आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपको करना है 2/3, इसको रिप्रेजेंट करना है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे। अब इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, कितने पॉइंट्स हम मार्क करेंगे इसमें, 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट? 3 पॉइंट्स में मार्क करना पड़ेगा। क्यों मार्क करना पड़ेगा 3 पॉइंट्स? क्योंकि 2 और 3 में से ग्रेटर जो है वो 3 है। तो हम 3 पॉइंट्स यहाँ पे बना देंगे, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। अब इसके बाद इसमें डिवाइड किससे करना है हमें, डिनोमिनेटर से। यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा और यहाँ भी 3 आ जाएगा। अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना था, 2/3। इस पॉइंट को थोड़ा डार्क कर देंगे और 2/3 को सर्कल में बंद कर देंगे। ये 2/3 रिप्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ भी एरो लगा देना है और यहाँ भी एरो लगा देना है। इस तरह से हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा। जिसको समझ नहीं आया है वो 1-2 बार वीडियो को देख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि ये आगे क्लासेस में भी आपके काम आने हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रोपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रोपर फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू जो है डिनोमिनेटर से कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपर फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3/5 है, तो इसमें न्यूमरेटर 3 है और इसकी वैल्यू कम है डिनोमिनेटर से। सेकंड एग्जांपल में 7/8 है, यहाँ पे न्यूमरेटर 7 है, इसकी वैल्यू भी कम है डिनोमिनेटर से। और थर्ड एग्जांपल में 1/2 है, न्यूमरेटर यहाँ 1 है, इसकी वैल्यू भी कम है डिनोमिनेटर से। इसलिए ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, प्रोपर फ्रैक्शन के। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू बिगर होगी, बड़ी होगी न्यूमरेटर, तो उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे जो एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है 5/4। न्यूमरेटर इसमें कितना है 5, डिनोमिनेटर कितना है इसमें 4, तो न्यूमरेटर ग्रेटर है इसमें, इसलिए ये कैसा फ्रैक्शन हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह से 3/2 है सेकेंड एग्जांपल, इसमें न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 2 है, तो न्यूमरेटर ग्रेटर है इसमें, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इन दी सेम वे 8/5, इसमें 8 जो है ग्रेटर है 5 से, दैट मीन्स न्यूमरेटर इज ग्रेटर, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अगर न्यूमरेटर छोटा होता है तो उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और न्यूमरेटर अगर बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ आ गया। न्यूमरेटर अगर छोटा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर अगर बड़ा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इतना समझ आ गया। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन हैज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड ए पार्ट। इसका मतलब क्या हो गया, होल एंड ए पार्ट। मैंने आपको भी बताया था कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल।
ठीक है। तो वहाँ पे जो होल बताया था ना मैं, वही यहाँ पे लिखा गया है, मतलब पूरी ऑब्जेक्ट ली जाइए, ठीक है, चाहे वो पूरी क्लास हो, चाहे पूरा एप्पल हो, तो वो होल मतलब यहाँ पर उसी चीज़ से है कि कंप्लीट ऑब्जेक्ट, एक तो कंप्लीट सब्सटेंस होता है और फिर उसके साथ में एक पार्ट होता है। दैट मीन्स इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड ए प्रोपर फ्रैक्शन। इसमें क्या क्या चीज़ होता है, नेचुरल नंबर होती है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा है, इसमें 7 एंड 3/4 है। 7 इसमें क्या है, होल पार्ट है, होल है 7, एंड 3/4 क्या है, पार्ट है। या फिर ऐसे हम कह सकते हैं कि 7 क्या है, इसमें नेचुरल नंबर है, 3/4 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इस तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है 2 एंड 5/6। इसमें 2 जो है ये होल है और 5/6 क्या है, इसमें पार्ट है। और you can say 2 is a natural number or 5/6 is a proper fraction. In the same way 9 and 3/7, 9 is whole and 3/7 is a part. Or you can say 9 is a natural number or 3/7 is a proper fraction. ठीक है, यानी इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें एक नेचुरल नंबर आए और एक प्रॉपर फ्रैक्शन आए, तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। नाम से ही पता चल रहा है मिक्स फ्रैक्शन है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी डेफिनेशन हो सकती है। मिक्स फ्रैक्शन इज ए मिक्सचर ऑफ नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन, और यू कैन से दैट मिक्स फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना। इसके बाद इसमें नेक्स्ट एक फॉर्मूला है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम उसमें कैसे कन्वर्ट करें, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे करें और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। दिस इज द कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है यहाँ पे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू होल इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब आपको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, होल मतलब क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर जो आगे होता है, मिक्स फ्रैक्शन के आगे जो नंबर होता है उसको हम होल मानेंगे, उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसमें न्यूमरेटर को ऐड करना है और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है 7 एंड 3/4, इसको हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे होल पार्ट कितना है, 7, होल इसमें कितना है 7, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, क्योंकि डिनोमिनेटर कितना है इसमें 4, तो 7 इंटू 4 कितना हो गया 28, और प्लस न्यूमरेटर 28 प्लस 3 31/7। समझ आ रहा है। इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में जब करना है 7 एंड 3/4 है, तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 4 28, और जो आंसर आएगा उसको इसमें प्लस करना है, 28 प्लस 3 31/4 आंसर आ जाएगा। समझ आ गया, बहुत सिंपल है। होल को किससे मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर से, और जो आंसर आएगा उसमें न्यूमरेटर को ऐड करना है। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। दिस इज द फॉर्मूला होल इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला आपको कब अप्लाई करना है, जब आपको मिक्स फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर में। ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, 7 एंड 3/4 मिक्स फ्रैक्शन है और इसको सॉल्व करके हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब ये दूसरा एग्जाम्पल है मिक्स फ्रैक्शन, फॉर्मूला है ये मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है कोशेंट एंड रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। कोशेंट आगे आएगा, रिमाइंडर ऊपर आएगा और डिवाइजर नीचे आएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है 31/7, इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम डिवाइड करेंगे, 7 को डिवाइड कर देंगे 31 से, 7 4 जा 28। ठीक है, तो 31 माइनस 28 3 आ गया। 31 को हमने 7 से डिवाइड किया, कितना आएगा, यही आएगा ना, 7 4 जा 28 आएगा, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये जो है ये 3 रिमाइंडर हो गया, क्वेश्चन इसमें कितना हो गया 4 आ गया, और डिवाइजर इसमें कितना है 3 है। तो इस फॉर्मूले में रख दो, मिक्स फ्रैक्शन इक्वल टू कितना आ जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन इसमें कितना है 4 लिख देंगे। फिर इसके बाद ऊपर कितना आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है इसमें 3, और फिर इसके बाद नीचे क्या आएगा डिवाइजर, डिवाइजर कितना है 7। तो इस तरह से आप जो है
मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आते ही हैं और आगे क्लासों से तो बहुत काम आएंगे। इसलिए सभी बच्चे इसको ढंग से समझ लेना कि कैसे हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 7.2 कर सकते हैं। किसी बच्चे को कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट कर देना, मैं सॉल्यूशन भेजूंगा। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।